जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो पर्वत श्रेणियों का अध्ययन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में हम पढ़ लेते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। पर्वत श्रेणियों को पढ़ लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, ऊपर की तरफ दिख रहा है राकापोसी। इधर देखिए, इधर राकापोसी है, इधर आपका साल्टोर कांगड़ी है, ऊपर है गाडविन आस्टीन। K2 यानी गाडविन आस्टीन, K2 यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में जितनी भी चोटियां आएंगी ऊंची ऊंची, तो उसका नाम के से काराकोरम, K1, K2, K3 करके ऐसे दिया है, जिसमें से K2 सबसे ऊंचा शिखर है। पर्वत श्रेणियों में पर्वत श्रृंखला ऐसे ऐसे होते हैं, तो पहला वाला कम ऊंचा है, दूसरा वाला K2 ज़्यादा ऊंचा है, तीसरा K3 फिर नीचे हो गया है, चौथा K2 फिर K4 फिर ऊंचा हो गया है, फिर नीचे हो गया है। मतलब सबसे हाई लेवल में देखेंगे सबसे ऊंचा वाला तो K2 यानी काराकोरम की दूसरी श्रेणी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को दिख रहा है राकापोसी, साल्टोर कांगड़ी और गाडविन आस्टीन यानी K2, ब्राड पीक, गासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, और ये इधर मकालू, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, गुरु शिखर, गोरखनाथ, धूपगढ़, सालेर, कलसुबई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुंद्रेमुख, दोदा बेटा, अगस्तमलाई, महेंद्रगिरी और अनायमुदी। इधर पारसनाथ है, सारामती है, ब्लू माउंटेन, नोकरेक। तो इतनी चोटियों को हमको देखना है। उसी के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर को देखेंगे। सैंडल पीक, माउंट डिओबे यानी मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थूलियर। तो इतनी चोटियों को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाडविन आस्टीन। सबसे ऊपर क्या है, तो गाडविन आस्टीन है। तो गाडविन आस्टीन के बारे में देख लेते हैं। गाडविन आस्टीन यानी K2 गाडविन आस्टीन। इसकी विशेषता, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का, ये देख लीजिए, वैसे भी सबसे ऊपर है और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 किलोमीटर में है। 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी में, ये पहले ही हम बता चुके हैं, काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। यह शिखर विश्व का दूसरा सबसे उच्च शिखर है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। स्थानीय लोग इसे चोगोरी कहते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके स्थानीय लोग हैं जो इसे चोगोरी नाम से इसको बुलाते हैं। और यह जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। अब देखिए, ऊपर गिलगित और बलूचिस्तान नहीं, बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान यानी बाल्टिस्तान है। इस समय बाल्टिस्तान और गिलगित दोनों POK में है, यानी पाकिस्तान जिस पर कब्जा किया था POK, ये दोनों पर्वत शिखर उस साइड स्थित हैं काराकोरम श्रेणी में। दोनों गिलगित और बाल्टिस्तान
दोनों क्षेत्र में ये केटू गाडविन ऑस्टिन फैला हुआ है। और दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा हमारा दिख रहा है राकापोसी। ये देखिए राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। राकापोसी की ऊंचाई 7,788 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। राकापोसी को देख लीजिए, ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। ये पहले ही बता चुके हैं, 7,788 मीटर है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे गाडविन ऑस्टिन को स्थानीय भाषा में चोगोरी कहते थे, तो राकापोसी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राकापोसी को स्थानीय भाषा में शाइनिंग वॉल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शाइनिंग वॉल। इसको शाइनिंग वॉल कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। सीधा ढाल वाली चोटी है, सीधा ढाल है इसका। ऊपर से अगर कोई इधर से फिसल गया तो सीधा नीचे आएगा, एकदम खड़ी ढाल है। तो सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। सबसे ऊंची और खड़ी ढाल की चोटी ये राकापोसी है। अब देख लीजिए, हाँ राकापोसी हो गया। अब आगे देख लेते हैं, तो ब्रॉड पीक दिख रहा है इधर दिख रहा है ब्रॉड पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,047 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,047 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में स्थित है। देखिए ब्रॉड पीक, ये भी गिलगित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गिलगित और बाल्टिस्तान हो गया, बाल्टिस्तान। तो ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ब्रॉड काराकोरम में गिलगित श्रेणी में ये भी स्थित है क्षेत्र में। इस शिखर की ऊंचाई तो जान ही रहे हैं, 8,047 मीटर है। इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,047 मीटर है। यह शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दोनों के दोनों केटू गाडविन ऑस्टिन राकापोसी दोनों इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, तो गारसे ब्रूम। आगे क्या है? तो गारसे ब्रूम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई 8,068 मीटर है। 8,068 मीटर है। यह शिखर काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। देखो तीनों राकापोसी, केटू गाडविन ऑस्टिन और गासरे ब्रूम भी इसी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई तो बता ही दिए है 8,068 मीटर है। इसे हिंडन पीक के नाम से भी जाना जाता है। गासेर ब्रूम को हिंडन पीक के नाम से पीक के नाम से जाना जाता है। और आगे देख लेते हैं, तो आगे आपका है मासेर ब्रूम। ये इधर है मासेर ब्रूम। तो मासेर ब्रूम की ऊंचाई 7,821 मीटर। मासेर ब्रूम ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है मासेर ब्रूम। जम्मू कश्मीर में स्थित इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 7,821 मीटर है। इसे K1 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बताएं K2 K3 कैसे पड़ा? तो इसे K1 के नाम से जाना जाता है। किसे? मासेर ब्रूम को। अब आगे देखते हैं और देख लेते हैं नंगा पर्वत को। अब नंगा पर्वत का लोकेशन आप लोग बखूबी जानते होंगे। ये है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,000 पर्वत शिखर की ऊंचाई 8,126 मीटर है। और नंगा पर्वत
हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। नंगा पर्वत ऊपर बर्फबारी जब होती है तो ये सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती हैं। और आगे साल्टोर कांगड़ी, आगे क्या है तो आगे है साल्टोर कांगड़ी, ये ऊपर है साल्टोर कांगड़ी। ये इसकी क्या विशेषता है तो यह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पूर्व में स्थित है। इसका दूसरा नाम पीला पर्वत है। साल्टोर कांगड़ी को ही पीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं तो आगे आ जाएगा आपका बंदरपूछ। ये है आपका बंदरपूछ। तो बंदरपूछ की विशेषता है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से अवस्थित है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। हिमालय के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में अवस्थित है। यहीं यमुनोत्री हिमनद है जहाँ से यमुना का उद्गम होता है। यहीं पर यमुनोत्री हिमनद है जहाँ पर यमुनोत्री हिमनद है जहाँ से यमुना का उद्गम स्थल है। अब आगे देखते हैं तो आगे आपका आ जाएगा बद्रीनाथ। देख लेते हैं बद्रीनाथ को। ये है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ यह शिखर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। देखिए ये बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है तो चमोली में। चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में अवस्थित होने के साथ ही साथ यह हिंदुओं का पर्वतीय तीर्थ स्थल भी है। हिंदुओं का पर्वतीय तीर्थ स्थल भी है बंदरपूछ। अब आ जाइए बद्रीनाथ में। ये है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ यह शिखर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये भी तो उत्तराखंड में स्थित है। यह शिखर यानी कामेत उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित होने के साथ साथ ये जास्कर का शिखर है। जास्कर पर्वत श्रेणी का शिखर है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर 7,756 मीटर है। और आगे आपको ले चलते हैं नंदा देवी के पास। तो ये है नंदा देवी। कहाँ गई नंदा देवी? ये है नंदा देवी। तो नंदा देवी की विशेषता देखते हैं तो यह शिखर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तथा चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के दोनों जिलों में अवस्थित है। क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ और चमोली में। यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। 7,816 मीटर। अब आगे आ गया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यानी पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की विशेषता क्या है? ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की विशेषता क्या है तो इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पर्वत शिखर नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह ग्रेट हिमालय पर स्थित है। 8,848 मीटर। और ये कहाँ स्थित है तो ग्रेट हिमालय पर अवस्थित है। आगे देखते हैं कंचनजंगा। ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा की विशेषता यह नेपाल व सिक्किम की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। और इसके साथ ही
अ, इसे सेवालंगना के नाम से भी जाना जाता है। इस कंचनजंगा को सेवालांगना के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। ये आपका गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर राजस्थान में है पूरी तरह से। ये सिरोही जिले के माउंट आबू, यहीं पर आपका माउंट आबू है। माउंट आबू माउंट आबू में स्थित है। इसकी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर यही गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह गुणवत्ता युक्त ग्रेनाइट व संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? तो राजस्थान से निकाला जाता है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू पर, और यहीं से संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर निकाला जाता है। अगली चोटी है धूपगढ़। ये है धूपगढ़, ये धूपगढ़ है। तो इसकी क्या विशेषता है? यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के धूपगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ये किसका है? तो सतपुड़ा श्रेणी का शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। आगे देखते हैं गोरखनाथ। ये गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की स्थिति देखिए। तो गोरखनाथ की स्थिति गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित, ये देखिए काठियावाड़ का प्रायद्वीपीय भाग है। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। यह शिखर गिरनार पहाड़ी, यहीं पर हमको पहाड़ी मिली थी, गिरनार पहाड़ी। तो ये गिरनार पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है ये गोरखनाथ। यहीं पर गिरी टाइगर रिजर्व का भाग है, यानी गिरी टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर, अरे वो एशियाई शेर जहाँ पाए जाते थे गिरी टाइगर में, गिरी टाइगर रिजर्व के में ही एशियाई शेर रहते हैं। तो यहीं पर गिरी टाइगर रिजर्व स्थित हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है ये, आगे हमारा आ जाएगा सालेर। आगे है ये सालेर। धूपगढ़ हम लोग पढ़ लिए पहले ही, और अब आएगा सालेर। सालेर की बात करें तो इसकी स्थिति देख लीजिए। ये नासिक जिले में है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह शिखर पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो यह शिखर जो सालेर शिखर है पश्चिमी घाट का दूसरा, सेकंड सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1604 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितना ऊंचा है? तो 1604 मीटर ऊंचा है। और अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका कलसुबई, ये सालेर के नीचे देखिए कलसुबई है। तो कलसुबई की विशेषता ये भी देखिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है। जैसे सालेर नासिक जिले में अवस्थित है और ये कलसुबई अहमदनगर जिले में अवस्थित है। कहाँ? तो अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का, यहीं पर कलसुबई अवस्थित है, यानी स्थित है। यह भी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ये कलसुबई पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा ऊंचा शिखर सालेर था, पहला कलसुबई है। कलसुबई की ऊंचाई की बात करें तो 1664 मीटर, 1664 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कलसुबई की ऊंचाई 1664 मीटर।
वहीं सालेर की ऊंचाई हम लोग देखे थे तो सालेर की ऊंचाई 1604 मीटर था। तो सर्वोच्च शिखर इसका है, उसके बाद इसका है। पहले नंबर पे ये कलसुगई है, दूसरे नंबर पे सालेर है। और अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका मिलेगा महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर है। अब महाबलेश्वर की विशेषता देखें तो महाबलेश्वर देखिए ये भी महाराष्ट्र में है। ये महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम यही महाबलेश्वर से ही होता है। कृष्णा जो नदी इधर जाती है उसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। यह हिंदू धर्म का पवित्र स्थल भी है। महाबलेश्वर नाम से ही कुछ लग रहा है महाबलेश्वर। तो हिंदू धर्म में जो शंकर भगवान हैं उन्हीं को महाबलेश्वर कहा जाता है। तो यह हिंदू का धार्मिक पवित्र स्थल भी है महाबलेश्वर। आगे देखेंगे तो आगे हमारा ब्रह्मगिरी है। ये देखिए महाबलेश्वर के नीचे ब्रह्मगिरी है। अब ब्रह्मगिरी की स्थिति अगर देखें तो सबसे पहले तो ये कर्नाटक जिले में अवस्थित है। कर्नाटक में अवस्थित है और पश्चिमी घाट का शिखर है। ये देखिए ये सब के सब पश्चिमी घाट के शिखर हैं। और ये ब्रह्मगिरी आपके कर्नाटक में अवस्थित है। कावेरी नदी का उद्गम यहीं से होता है। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। तो ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर लौह निक्षेप, लोहे का निक्षेप यानी लौह निक्षेप के लिए भी यह ब्रह्मगिरी पर्वत शिखर जाना जाता है। यहाँ से लोहे का निक्षेप भी होता है, लौह निक्षेप भी होता है। आगे देखते हैं तो आगे मिल जाएगा कुद्रेमुख। ये कुद्रेमुख की बात करें तो ये देखिए ये भी कर्नाटक जिले में अवस्थित है और ये कर्नाटक के चिकमंगलूर, कर्नाटक के चिकमंगलुरु एक जगह है, जिला है चिकमंगलुरु। तो ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। यह भी लोहे के खान का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से भी लौह निक्षेपण किया जाता है। लोहे का प्रमुख खान यहाँ भी है। ये भी लोहे का लौह निक्षेपण किया जाता है। लोहे का महत्वपूर्ण केंद्र है लोहे की खानों का। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और कादम्बी जलप्रपात यहीं अवस्थित है। देखिए कुद्रेमुख में ही कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा यहीं पर कादम्बी जलप्रपात, यहीं पर क्या स्थित है तो कादम्बी जलप्रपात है। कादम्बी जलप्रपात यहीं पर कादम्बी जलप्रपात भी है। यहाँ से तुंगभद्रा नदी निकलती है। यहाँ कुद्रेमुख से तुंगभद्रा नदी निकलती है। अब देखिए कुद्रेमुख से तुंगभद्रा नदी, ब्रह्मगिरी से आपकी निकली थी कावेरी नदी, महाबलेश्वर से निकली थी कृष्णा नदी। देखिए 3 नदियाँ हमको मिल गई। 3 नदियों में से ये कुद्रेमुख से कौन नदी निकल रही है तो तुंगभद्रा। ब्रह्मगिरी से कौन निकली कावेरी। महाबलेश्वर से कौन निकली तो यहाँ से निकली कृष्णा। नदियों को एक बार फिर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से निकली तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। यहाँ ब्रह्मगिरी से निकली थी कावेरी, कावेरी नदी। और यहाँ महाबलेश्वर से निकली थी आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ये 3 नदियाँ सीक्वेंस से मिल गई। तो
उसके बाद आगे है दोदा बेटा। ये रही आपकी कुद्रेमुख की स्थिति, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, इसकी विशेषता क्या है। और आगे है दोदा बेटा। ये देखिए नीचे का पर्वत शिखर जो है ये दोदा बेटा है। दोदा बेटा की खासियत देखते हैं तो ये इसकी स्थिति पहले देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये देखिए तमिलनाडु में है। दोदा बेटा ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी एक जिला है, नीलगिरी जिले में अवस्थित है। और इसे नीलगिरी पहाड़ियों, ये दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी यही था, तो नीलगिरी पहाड़ी का ही सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी यहीं पर हमको जब हम लोग पहाड़ी पढ़ रहे थे तो नीलगिरी पहाड़ी यहीं पर मिली थी। तो नीलगिरी पहाड़ी का ही सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। और ये नीलगिरी जिले में भी अवस्थित है। जिले का नाम भी नीलगिरी है, पहाड़ी का नाम भी नीलगिरी है, उसी पहाड़ी की ये चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे अनाईमुदी। अनाईमुदी इसकी विशेषता देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये केरल में अवस्थित है। ये देखिए ये केरल का मैप है। तो अनाईमुदी केरल में अवस्थित है, केरल राज्य के इडुक्की जिले में। केरल राज्य के इसकी स्थिति केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुदी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दक्षिण भारत की कह रहा है। पश्चिमी पर्वत शिखर की बात नहीं कर रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ये देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 था और इसका 2695 है। तो 2695 इसकी ऊंचाई मीटर में है। तो ये देखिए यहाँ से अभी 2695 यहाँ से यहाँ तक हमको किसी भी पर्वत शिखर की ऊंचाई इतनी नहीं मिली थी। तो ये अनाईमुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अनाईमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 है। यह अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ये किस पहाड़ी में है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, उसी की चोटी है, उसी का शिखर है अन्नामलाई। अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथी का बाल। अन्नामलाई जो पर्वत है, अगर अन्नामलाई की बात की जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का बाल। किसका बाल? तो हाथी का बाल। इसके ढलानों पर रबड़ और इलायची की खेती होती है। इसी के अनाईमुदी के ढलानों पर इलायची, यहाँ लिख देते हैं इलायची, कुछ मिटाते हैं फिर लिखते हैं। तो इसकी ढलान पर देखेंगे तो इसकी ढलान पर देखेंगे तो इलायची, रबड़ और मसालों की खेती होती है। इसके ढलानों पर, अनाईमुदी के ढलानों पर इलायची, रबड़ और मसालों की खेती होती हैं। तो हम लोगों ने अनाईमुदी की भी विशेषता देखें। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी था, जिस पर हम लोगों ने देखा कि इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
और अन्नामलाई पहाड़ी की ये सर्वोच्च शिखर है अनायमुदी। और अन्नामलाई का अर्थ होता है, अन्नामलाई जिस पर्वत चोटी का ये शिखर है उसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का बाल। और इसकी ढलानों की बात की तो ढलानों पर इसके रबड़ की खेती, इलायची की खेती और गरम मसालों की खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं तो आगे है अगस्त मलाई। आगे क्या दिख रहा है तो अगस्त मलाई, ये देखिए अगस्त मलाई। इसकी विशेषता ये देखिए लिखा गया है तमिलनाडु में, लेकिन इसकी स्थिति देखिए तो एक कर्नाटक में है, केरल, सॉरी, अगस्त मलाई केरल व तमिलनाडु में है। केरल प्लस तमिलनाडु जिले में अवस्थित, राज्य में अवस्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसकी स्थिति देखिए, सीमा पर है, एकदम बीचों बीच है, सीमा पर। यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी विशेषता यही है कि यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब आगे देख लेते हैं तो आगे है महेंद्रगिरी। आगे महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी की अगर स्थिति देखें, ये है महेंद्रगिरी। सबसे पहले तो ये भारत की एकदम सबसे दक्षिणतम चोटी है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, जो तमिलनाडु और केरल, ये देखिए इसकी स्थिति भी तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु प्लस केरल, इसकी भी स्थिति तमिलनाडु और केरल में इसकी स्थिति है। और ये तमिलनाडु के, ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ये सबसे दक्षिणतम चोटी हुई। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इधर वाला तो हम लोगों का ख़त्म, यानी गोरखनाथ, धूपगढ़, सालेर, कलसुबई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुंद्रेमुख, दूधा बेटा, अनायमुदी, अगस्त मलाई और हम लोगों ने पढ़ा महेंद्रगिरी को। अब हम लोग चलते हैं इधर, तो इधर आपका मिलेगा सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर अमरकंटक को, यहाँ पर स्थित है अमरकंटक। अब इधर वाला दो चार जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद इधर वाला, फिर द्वीप समूहों वाला पढ़ेंगे। तो ये अमरकंटक है। अमरकंटक की बात करें यानी इसकी विशेषता, तो ये सबसे पहले देखिए किस राज्य में अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला है, मध्य प्रदेश में ये अनूपपुर जिला है एक, वहीं पर इसकी ये अवस्थित है, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है। इसका शिखर मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, ये मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो मैकाल श्रेणी की बात करें तो मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है। यहीं से हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ जब पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे थे तो अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकली थी। नर्मदा यहीं से निकली थी, सोन नदी भी यहीं से निकली थी, और एक नदी निकली थी वेनगंगा। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल भी अमरकंटक है, नर्मदा, सोन और वेनगंगा। और आगे बात करें तो यहाँ एक जनजाति हम लोगों को मिला था, गोंड जनजाति। यहाँ की जनजाति गोंड जनजाति मिला था। तो ये थी अमरकंटक की विशेषता। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, तो आगे हम लोगों को मिलेगा पारसनाथ। ये है पारसनाथ। अब पारसनाथ की स्थिति देखते हैं,
तो पारसनाथ झारखंड में अवस्थित है। देखिए ये झारखंड में अवस्थित है और झारखंड के हजारीबाग पठार पर, यहीं एक पठार है जिसका नाम है हजारीबाग, तो हजारीबाग पठार पर स्थित है। ये हजारीबाग पठार पर स्थित है। यहाँ से मैग्नीज, लोहा, क्या क्या निकाला जाता है, तो मैग्नीज, लोहा, कोयला, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ से ये सब मैग्नीज, लोहा, कोयला ये सब निक्षेपण किया जाता है, निकाला जाता है। और यहीं पर एक जैन धर्म जो था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म का पवित्र स्थल भी है। यहीं पर पवित्र स्थल भी है जो जैनों का है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है पारसनाथ के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पारसनाथ हजारीबाग पठार झारखंड में अवस्थित है। लौह, मैग्नीज और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह जैन का धार्मिक स्थल है। आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा है मेघासनी। यहाँ देखिए मेघासनी है। मेघासनी की विशेषता, तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। ये देखिए उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है तथा सिमलीपाल पहाड़ियों का, सिमलीपाल हम लोग पढ़े, तो सिमलीपाल पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर मेघासनी है। सिमलीपाल का पहाड़ी, उसका सबसे सर्वोच्च शिखर ये मेघासनी है। यहीं से दो नदियाँ निकलती हैं। उन दो नदियों का नाम क्या है, तो एक का नाम है सुवर्ण रेखा और दूसरी का नाम है बैतारणी। दोनों नदियाँ, ये जो बैतारणी व सुवर्ण रेखा नदी है, कई सहायिकाओं का उद्गम भी यहीं से होता है। इन्हीं नदियों से कई सहायिका नदियों का उद्गम होता है यहीं से, मेघासनी पर्वत या फिर इन सुवर्ण रेखा और बैतारणी नदी से बहुत सी सहायक नदियाँ निकलती हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी यहाँ था, एक महेंद्रगिरी आपका यहाँ है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी थी, लेकिन ये वाली महेंद्रगिरी सबसे दक्षिणतम चोटी नहीं, मेघासनी के बाद है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और ये वाला जो महेंद्रगिरी पर्वत है आपका, ये उड़ीसा में स्थित है। देखिए ये इसकी स्थिति, ये आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित था। ये वाला आपका तमिलनाडु और केरल में अवस्थित है। और ये महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में भी उड़ीसा के गंजम जिले में अवस्थित है। ये उड़ीसा के गंजम जिले में अवस्थित है। यह सिमलीपाल पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर सिमलीपाल का मेघासनी है। तो सिमलीपाल के नीचे ही ये महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी की अवस्थिति गंजम जिले में है, जो उड़ीसा में ही है। और ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ये देखिए पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी किसको मानी जाती है, तो इस महेंद्रगिरी को मानी जाती है। सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी को मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। 1501 मीटर है। तो एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है महेंद्रगिरी की सबसे पहले ऊंचाई 1501 मीटर। पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी ये
उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। अब इधर भी हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है नोकरेक। आगे हम लोगों को मिलेगा नोकरेक, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। देखिए ये नोकरेक, इसकी स्थिति देखें तो ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। नोकरेक मेघालय में स्थित है और गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है ये नोकरेक। यहाँ गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतियाँ मिली थी, तो गारो पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर नोकरेक है। यहाँ गारो जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं। पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियाँ हैं वो झूम कृषि करती हैं। तो नोकरेक में गारो पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर नोकरेक, तो नोकरेक में गारो जनजाति पाई जाती हैं। गारो जनजाति जो झूम कृषि करती हैं, ये झूम कृषि करती हैं। जंगलों को काट कर उस पर खेती करती हैं। वो जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो दूसरी जगह जाकर फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ के जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करते हैं। इसी को झूम कृषि कहा जाता है। अब आगे हम लोगों का है सारामती। आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे है सारामती। सारामती की विशेषता देखिए तो सारामती कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। देखिए ये सारामती नागालैंड में स्थित है। ये नागा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। नागालैंड में हम लोग एक पहाड़ी पढ़े थे, नागा पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर सारामती है। और यहाँ जैव विविधता का अच्छा रूप देखने को मिलता है। बहुत सी जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है। इसके ढलानों पर भी झूम कृषि होती है। अब पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी पर्वत चोटियाँ मिलेंगी सब पर लगभग झूम कृषि होती है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत के लोग झूम कृषि करते हैं। तो सारामती में, ये जो नागालैंड में स्थित है सारामती, यहाँ भी झूम कृषि होती है। और आगे हैं ब्लू माउंटेन। यहाँ ब्लू माउंटेन। अब ब्लू माउंटेन की स्थिति अगर देखें हम, तो ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? तो ये मिजोरम का सर्वोच्च शिखर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ तो मिली नहीं थी। यहाँ मीजो पहाड़ी मिली थी। तो मिजोरम, ये जो ब्लू माउंटेन है मिजोरम का सर्वोच्च शिखर हो सकता है। और इधर हमको मिला था लुसाई, इधर लुसाई पहाड़ी मिली थी, इधर मिली थी मीजो पहाड़ी। तो ये सर्वोच्च शिखर लुसाई का हो सकता है। लुसाई पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है ये ब्लू माउंटेन, और ये मिजोरम राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर लुसाई जनजाति स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि करती हैं। यहाँ पर लुसाई जनजाति, लुसाई पर्वत पर लुसाई जनजाति मिली थी, तो लुसाई जनजाति भी झूम कृषि करती हैं। झूम कृषि। तो इस तरह से हम लोगों का उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं द्वीप समूहों में जो स्थित हैं पर्वत शिखर, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप पर तो है नहीं, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर पढ़ लेते हैं। तो अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर हैं। सबसे पहले सैंडल पीक है। सैंडल पीक की बात करें तो ये उत्तरी, ये देखिए ये सैंडल पीक है। ये अगर बात करें तो ये इसको इधर कर देते हैं। ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ की सबसे उत्तरी चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक की स्थिति उत्तरी अंडमान द्वीप में हम कह सकते हैं। यह उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके ढलानों पर रबड़। उत्तरी अंडमान देखिए, ये उत्तरी अंडमान की चोटी है और दक्षिणी अंडमान में इसकी स्थिति है।
सैंडल पीक पर ही आपकी सिनकोना, रबड़, इन सब की खेती की जाती है। इसी की ढलान पर सिनकोना, रबड़ की खेती की जाती है। सिनकोना जो जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है। इसी की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। तो वो सैंडल पीक की ढाल पर पाए जाते हैं, यहीं पर इसकी खेती की जाती है। और साथ ही साथ रबड़ की भी खेती की जाती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 738 मीटर है। उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे ये उत्तरी अंडमान में ही है। ये इसका विस्तार दक्षिण तक है, इसीलिए इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसीलिए इसकी सर्वोच्च चोटी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसकी अगर स्थिति देखें तो ये उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च शिखर है। और दूसरी बात, आपका दूसरा पर्वत शिखर है माउंट डियोबोला। माउंट डियोबोला देखिए मध्य अंडमान में स्थित है। यह मध्य अंडमान में स्थित है और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसकी ऊंचाई है 1515 मीटर। माउंट डियोबोला की ऊंचाई 1515 मीटर है। और यहीं पर स्थित है माउंट कोयोबो। ये भी दक्षिणी अंडमान की 460 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिणी अंडमान की चोटी है। और आगे है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट की बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित पर्वत शिखर है। ये माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित पर्वत शिखर है। और यहीं पर राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। इसी को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई देखिए तो 450 मीटर है। ये माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क भी इसको घोषित कर दिया गया है। यहीं पर राष्ट्रीय पार्क है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। और अंतिम यानी कि अंत में माउंट लुथियल है। माउंट लुथियर, तो इसकी बात करें तो ये इधर तो अंडमान था, अब निकोबार। तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और निकोबार की सर्वोच्च शिखर होगी, सर्वोच्च शिखर है निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, जिसे राष्ट्रीय इसको लुथियल को ग्रेट निकोबार द्वीप पर इसकी स्थिति है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये देखिए ग्रेट निकोबार में इसकी स्थिति है। माउंट लुथियल की ग्रेट निकोबार में स्थिति है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 462 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट लुथियल ग्रेट निकोबार 462 मीटर। और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इस तरह से हमारे सारे पर्वत शिखर कंप्लीट हुए हैं। यानी कि हम लोगों ने लगभग तो 34 पर्वत शिखर को कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट, साथ ही साथ शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।